तो सबसे पहले अगर हम इसके कंसेप्ट की बात करें, इन टूडेस एरा एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी। की आज के टाइम में हम देखते हैं तो हमारे जीवन का हर हिस्सा, हर क्षेत्र कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से, तकनीकी से प्रभावित है। आप चाहे बैंकिंग कर रहे हो, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, आप मार्केट में गए हो, आप किसी चीज की पेमेंट कर रहे हो, तो हर चीज कहीं ना कहीं हम देखते हैं टेक्नोलॉजी से पूरा प्रभावित है। आप बिजनेस कर रहे हो, वहां पे भी टेक्नोलॉजी की आपकी जरूरत है। तो जिंदगी का हर क्षेत्र टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं प्रभावित है, और इसलिए शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। अगर हम आज बात करें डिजिटल एजुकेशन की, हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, कोविड के बाद से तो हम ऑनलाइन जो एजुकेशन है इसका एक कल्चर ही स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो एजुकेशन जो है वो भी टेक्नोलॉजी से अछूता नहीं रहा है। टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। इसलिए हम देखते हैं, चाहे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, आईसीटी है, इसको भी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं ताकि हम इन चीज़ों से फेमिलियर हो सके, इन चीज़ों को जान सके। Today's the field of teaching learning has been greatly influenced by educational technology। आज के टाइम में हम देखें, चाहे टीचिंग की बात करें, चाहे लर्निंग की बात करें, हर क्षेत्र टेक्नोलॉजी से पूरा प्रभावित है। आज टीचर्स जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो अलग अलग मेथड्स, और उन मेथड्स को किस तरह से यूज करना है क्लास में, कौन कौन से रिसोर्सिस हैं, कौन कौन से साधन हैं, तो ये सारी चीजें आज टीचर ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके, और बच्चे भी हैं टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से चीजों को जान सके, समझ सके। आज हम देखते हैं चाहे गूगल है, चाहे यूट्यूब है, इस तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां से बच्चा अब टीचर्स पे डिपेंड नहीं है बल्कि खुद से भी चीजों को जान सकता है, समझ सकता है। तो टीचिंग लर्निंग को बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि इस पे टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा असर हमें देखने को मिलता है। With the help of educational technology, the purpose, method, curriculum, supporting material, and evaluation ऑफ एजुकेशन आर डेवलप एंड इम्प्रूव। कि शैक्षिक तकनीकी के द्वारा शिक्षा के चाहे उद्देश्य की बात करें, विधियों की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें, सहायक जो सामग्री है, मूल्यांकन है, आदि को विकसित एवं उन्नत किया जाता है। एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं चेंज हो चुके हैं कि अब बच्चों को टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज देनी है। जो भी बच्चों को करिकुलम पढ़ाया जाए उसमें टेक्नोलॉजी भी एक सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है। ठीक है, मटेरियल जो भी है, जैसे आप सब पढ़ाने जाते हैं तो आप चार्ट पेपर का यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं, ये सारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या नई चीजें आई हैं, प्रोजेक्टर आए हैं, मोबाइल फोन्स आए हैं। ठीक है, ये सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ये सारे अलग अलग रिसोर्सेज हैं जिसका यूज करके हम टीचिंग लर्निंग को और ज्यादा इफेक्टिव बना रहे हैं। इवेल्युएशन, मूल्यांकन की बात करें तो अलग अलग तरीके से बच्चों का मूल्यांकन, इवेल्युएशन किया जाता है, अलग अलग टेक्निक है इसकी भी। ठीक है, तो इसके माध्यम से बच्चों का सही तरीके से इवेल्युएशन करके उनको गाइड किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी एजुकेशन के हर क्षेत्र में अपना प्रभाव कहीं ना कहीं डाल रही है। Increasing use of radio, tape recorder, television, projector, computer, teaching methods, etc. is bringing education closer to technology। चाहे हम टेप रिकॉर्डर की बात करें, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, जो टीचिंग मेथड्स हैं, ठीक है, आदि का बढ़ता उपयोग शिक्षा को तकनीकी के निकट लाते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के धीरे धीरे और पास आ रही है। ठीक है, क्योंकि जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो कहीं ना कहीं बिना टेक्नोलॉजी के यूज के, आज अगर हम बिना टेक्नोलॉजी के यूज के क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे उतने अच्छे से टीचर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ प्रोजेक्टर या मोबाइल नहीं है, बल्कि अलग अलग मेथड्स हैं, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो, और पढ़ाते टाइम किन किन रिसोर्सेज का, किन किन सोर्सेज का यूज कर रहे हो। तो जिन टीचर्स ने इन टेक्नोलॉजी को अपनाया है, बच्चों ने उनको अपनाया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम आज के टाइम में देखते हैं एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों पास आ रहे हैं, और दोनों की हेल्प से, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या हो रहा है कि बच्चों को और अच्छी तरीके से जो टीचिंग लर्निंग जो है और ज्यादा इफेक्टिव बन रहा है। Educational technology has revolutionized the old concept in the field of education with modern context and given them a new form। कि शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी जो अवधारणाएं, जो विधियां हैं, ठीक है, इसमें नयापन, एक नएपन के साथ इसको एक नया रूप दिया है। ठीक है,
मेथड्स तो हम पहले भी पढ़ाते, अलग अलग जो मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाता था, चाहे हम क्वेश्चन आंसर की बात करें, ठीक है, चाहे हम लेक्चर की बात करें, अलग अलग मेथड्स, तो ये मेथड्स इनसे आज भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, ये अब टीचर सामने ना पूछ के ऑडियो जो वीडियो है उसके फॉर्म में बच्चों को दिखा सकता है, उसके बच्चों को कोई स्टोरी दिखाकर, कोई वीडियो चलाकर बच्चा उसको देखेगा, फिर टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो जो पुराने मेथड्स थे, टेक्नोलॉजी की मदद से इनको एक नया रूप दिया है, ताकि टीचिंग लर्निंग को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके, क्लास में बच्चों को और ज्यादा एक्टिव बनाया जा सके, टीचर्स को एक्टिव बनाया जा सके। अब हम इसके अगर मीनिंग की बात करें, अर्थ की बात करें, द टर्म एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, कि दो शब्दों से बना है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज टू टीच, डेवलप और ट्रेन द इनहेरेंट पावर्स, की शिक्षा का अर्थ क्या है कि बच्चों की जो अंतहीन जो शक्तियां हैं उसका विकास करना, उनको प्रशिक्षित करना, उनको सिखाना। When the teacher takes the help of various technical means to make his teaching effective, which affect both teaching and learning, then it is called educational technology। जब शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अलग अलग जो तकनीकी है, अलग अलग जो तकनीक है, जो साधन है, उनकी सहायता लेता है, तो इससे कहीं ना कहीं हम देखते हैं टीचिंग और लर्निंग दोनों जो है, इस मतलब दोनों पर इसका असर पड़ता है। और ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण तकनीकी हम कहते हैं, ठीक है। तो जिससे शिक्षण और अधिगम दोनों ही प्रभावित होते हैं, तो इसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शिक्षण तकनीकी कहा जाता है, कि जब एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है जिससे टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब हम इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, according to B.F. Skinner, teaching technology is the science that increases the effectiveness of education and improves relatively more of the entire teaching process। कि शिक्षण तकनीकी वह शास्त्र है जो शिक्षा की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है तथा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया के अपेक्षाकृत अधिक समुन्नत करता है। तो जो अगर हम बात करें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये एजुकेशन को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, ठीक है, और एजुकेशन को और ज्यादा उन्नत बना रहा है, टीचिंग लर्निंग जो है उसको और ज्यादा प्रभावशाली बना रहा है। टीचर अब और अच्छे तरीके से बच्चों का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, और बच्चे भी और अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसने टीचिंग लर्निंग जो है इसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाया है, उन्नत किया है इसको। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, की इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। टू सेलेक्ट एंड यूज टेक्निक्स ऑफ रिइंफोर्समेंट, की पुनर्बलन की तकनीकों का चयन और उपयोग करना, कि किस तरह से बच्चों को रिइंफोर्स किया जा सकता है, उनका पुनर्बलन किया जा सकता है, उनका हौसला बढ़ाया जा सकता है। तो अलग अलग जो टेक्निक्स है उसका यूज करना, उसको सेलेक्ट करना, उसका यूज करना। To make teaching simple, clear, interesting, scientific, objective, comprehensible and impact प्रोडक्टिव, कि शिक्षण को सरल बनाना, स्पष्ट बनाना, रुचिकर बनाना, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और बोधगम्य एवं प्रभाव उत्पादक बनाना। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर हम सारों का अलग अलग जो भी वर्ड्स हैं इन सबको एक साथ हम लें, तो इसका मतलब यही है कि टीचिंग लर्निंग को बहुत और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, ताकि टीचर अच्छे से पढ़ा सके, बच्चा अच्छे से समझ सके, क्लासरूम बोरिंग ना हो। टू एक्यूमुलेट, डेवलप एंड डिसेमिनेट नॉलेज, कि ज्ञान का संचय, विकास एवं प्रसार करना। टू enhance द एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ टीचर्स बाय डेवलपिंग टीचिंग स्किल, कि शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास कर उनकी योग्यता एवं क्षमताओं में वृद्धि करना। जैसे आप सब जब स्कूल प्रैक्टिस में जाते हैं तो माइक्रो टीचिंग होता है, ठीक है, कि किस तरह से आपको अलग अलग जो स्किल्स हैं यूज करना है, तो वो भी क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो टेक्नोलॉजी में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में सिर्फ प्रोजेक्टर, मोबाइल, टेलीविजन, ये सारी चीजें नहीं आती, बल्कि इनके साथ साथ जो मेथड्स हैं, पढ़ाने के तरीके हैं, स्किल्स हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं, इसका एक पार्ट है। टू एनालाइज द क्वालिटीज, एबिलिटीज, अचीवमेंट एंड स्किल ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के गुणों, क्षमताओं, उपलब्धियों, कौशलों का भी विश्लेषण करना, एक किसके ऑब्जेक्टिव में, उद्देश्य हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के।
अब हम बात करते हैं शिक्षा तकनीकी की विशेषताएं या कार्य, फीचर्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट डेवलप्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, की यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करती है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, की यह विज्ञान एवं तकनीकी का शिक्षा में अनुप्रयोग है, कि विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से जो अलग अलग जो नई नई जो टेक्नोलॉजी है, नई नई जो साधन है, जो नए नए टूल्स हैं, उसका कहीं ना कहीं शिक्षा में उसका अनुप्रयोग हो रहा है। चाहे हम सॉफ्टवेयर्स की बात करें अलग अलग, चाहे हम टूल्स की बात करें, ठीक है, चाहे हम जैसे एक सिंपल के लिए आजकल हम डिजिटल बोर्ड की बात करें, उसके थ्रू भी पढ़ रहे हैं, हम कंप्यूटर के थ्रू भी पढ़ रहे हैं। तो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं जो एक एप्लीकेशन पार्ट है, उसका शिक्षा में प्रयोग हो रहा है। दिस इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपेरिमेंटल एंड डेवलपिंग सब्जेक्ट, कि यह निरंतर प्रयोगात्मक और एवं विकासशील विषय है, क्योंकि हमेशा देखते हैं कि हर महीने की बात करें, हम हर साल की बात करें, नए नए जो है साधन आ रहे हैं, नए नए टूल्स आ रहे हैं, कि अच्छा अब इसकी मदद से पहले हम देखते हैं कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप में कंप्यूटर आपको देखने को मिले। आज देखो कंप्यूटर और 10 साल पहले के कंप्यूटर उससे बहुत ज़्यादा अलग है। पढ़ाने के तरीके हम देखते हैं, प्रोजेक्टर देखते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें लगातार एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो इसलिए क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, डेवलपिंग विकासशील विषय है, जिसमें लगातार विकास हो रहा है। इट फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस थ्रू रिसोर्सेज एंड मेथड्स, के संसाधनों एवं विधियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया को सरल, आसान बनाती है। इट इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, देयर एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, की इसका संबंध क्या है, शिक्षा की समस्याओं, उनका विश्लेषण करना और किस तरह से उनको दूर किया जा सकता है, सारी बातें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में की जाती है। इट मेक्स टीचिंग सिंपल, क्लियर, इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडेबल एंड इफेक्टिव, की यह शिक्षण को सरल, स्पष्ट, रुचिकर, बोधगम्य एवं प्रभावशाली बनाती है। इट कंट्रीब्यूट्स टू मेकिंग एजुकेशन स्टूडेंट सेंटर्ड, की यह शिक्षा को विद्यार्थी केंद्रित बनाने में योगदान देती है, क्योंकि जब इसकी हेल्प से टीचर बच्चों को पढ़ाने जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो एक उनका जो लर्निंग लेवल है, उनकी जो एज है, उसके हिसाब से जो अलग अलग मेथड्स हैं, जो अलग अलग जो संसाधन है, जो जो अलग अलग जो टूल्स हैं, जो तरीके हैं, वो प्लान किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि स्टूडेंट सेंटर्ड है। इट इज पॉसिबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन थ्रू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, की शैक्षिक तकनीक के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य से उसकी प्राप्ति संभव हो पाती है। थ्रू दिस द पर्पज, मेथड, करिकुलम, सपोर्टिंग मटेरियल एंड इवेल्युएशन एक्सेट्रा ऑफ एजुकेशन आर इम्प्रूव, किसके द्वारा, चाहे शिक्षण का उद्देश्य की बात करें, विधियों की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें, मटेरियल की बात करें, इवेल्युएशन की बात करें, तो ये सारे कहीं ना कहीं इसमें सुधार होता है, इम्प्रूव होते हैं।